अगर आप ये चीज़ पहनते हैं तो आपके पति गरीब हो जाते हैं। शादीशुदा विवाहित नारियों को, स्त्रियों को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखो, कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा धनवान होते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, तो हम लोगों को लगता है कि कहाँ खर्च कर दें, क्या हम अपने लिए करें। कुछ लोग तो केवल अपने ही ऊपर खर्च करते रहते हैं। देखो, मैं आपकी विरोध नहीं करती, आपके पास धन है, पैसा है, भगवान ने दिया है तो खूब खर्च करिए, मैं बुराई बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। लेकिन चाहे कितने भी धनवान बन जाइए, सोने की पायल अपने पैरों में धारण मत करिए। कभी कभी हमने देखा है जो बहुत अमीर लोग होते हैं ना, वो सोने की पायल बिछियाँ बना करके धारण करते हैं। लेकिन ऐसा करना क्या अच्छा है? बिल्कुल नहीं। अगर नारियां सोने की पायल बना करके पैरों में पहनती है, सोने की बिछियाँ बना करके पैरों में, उंगलियों में धारण करती हैं, तो ये अत्यंत अशुभ कहा गया, क्योंकि धातुओं में भगवान सोना में निवास करते हैं, सुवर्ण में भगवान कृष्ण रहते हैं। अगर आप उस सोना को पैरों में धारण करोगे तो भगवान का आप एक प्रकार से अपमान कर रहे हैं। इसलिए चाहे कितने अमीर हो जाइए, सोने की पायल और बिछियाँ पैरों में मत पहनिएगा। पैरों में सदैव चांदी के पायल बिछियाँ धारण करना चाहिए, ऐसा करने का नियम है। और फिर उसके बाद में कभी भी भूल से भी विवाहित नारियों को, विवाहित महिलाओं को टूटी हुई चूड़ियाँ हाथ में नहीं पहनना चाहिए। अगर आप टूटी हुई चूड़ियाँ हाथ में धारण करते हैं तो इसका बुरा प्रभाव आपके पति के ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि नारियां सुहाग के निशानियां इसलिए धारण करती हैं, सुहाग के चिन्ह को, सुहाग के वस्तुओं को धारण करने से उसके पति के ऊपर किसी भी प्रकार के संकट नहीं आता, ऐसा माना जाता है, ऐसा मान्यता है। इसीलिए नारियां हाथ में जो चूड़ियाँ पहनती हैं कभी भी टूटा हुआ ना हो। अगर आप की चूड़ी टूट गई तो उसको उतार करके नई चूड़ी धारण कर लीजिए, लेकिन कभी भी जानबूझ करके टूटी हुई चूड़ियाँ नहीं पहनना चाहिए। फिर नारियों को चाहिए कि कभी भी दूसरों का मंगलसूत्र ना पहने। मंगलसूत्र जो आप अपने गले में धारण करते हैं ना, ये सदैव अपना ही होना चाहिए। विवाह के समय में जो मंगलसूत्र आपके पति ने आपको धारण कराया, सदैव वो मंगलसूत्र आप पहन करके रखिएगा, उसको कभी मत उतारिएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अधिक समय होने पर टूट जाता है, बिखर जाता है, उसको दोबारा ठीक करके धारण करिएगा। लेकिन कभी भी आप किसी के शादी में जा रहे हैं तो किसी से और गहने आप मांग, झुमकी ले सकते हैं, चूड़ी, सोने की चूड़ी आपके पास में नहीं है तो अपने देवरानी, जेठानी, सास, ननन से ले सकते हैं। लेकिन मंगलसूत्र जो गले में पहनने वाला मंगलसूत्र है, कभी भी दूसरों का मांग करके नहीं पहनना चाहिए, न अपना मंगलसूत्र दूसरों को देना चाहिए। किसी किसी का आदत होता है, हमारे पास में नहीं है तो आप अपना दे दो, ये गलती कभी भी मत करिएगा।